हेलो एवरीवन। मेरा नाम अबू हुरैरा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ एक चल रही है। तो आज की वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जैसे क्रोम पे जाते हैं अपने और google.com लिखते हैं हम। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि ये जो हमने google.com लिखा और हमें ये जो गूगल नज़र आया है, तो इस सारे प्रोसेस, इसके पीछे सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है। ये गूगल नज़र आने के अंदर हमने जो गूगल लिखा टैब के अंदर और एंटर दबाया और हमें जो गूगल शो हुआ है, इसके पीछे सारा क्या प्रोसेस हो रहा है, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हम एक सिनेरियो ज़ूम करके चलेंगे। एक सिनेरियो ज़ूम करते हैं हम कि आप एक पर्सन है कोई, ठीक है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर गूगल। वो रहता है ज़रा काफ़ी दूर रहता है और काफ़ी देर बाद आप उससे मिलने जा रहे हैं। आपका एक दोस्त है गूगल, उससे आप काफ़ी देर बाद मिलने जा रहे हैं। अब गूगल हम फ़र्ज़ करते हैं किसी एक ऐसी सोसाइटी में रहता है कि जो काफ़ी कह लें कि मशहूर एरिया या प्राइवेट एरिया है और काफ़ी महंगा एरिया है। उस जगह में एंट्री की भी पैसे लगते हैं, फ़ीस लगती है। और जो बंदा उधर एंट्री के पैसे लेता है उसका नाम है अली। तो आप अपने एरिया से निकलते हैं और अपने दोस्त गूगल से मिलने जाते हैं और सोसाइटी के गेट पे पहुंचते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि उधर एक अली बंदा है जो कि एंट्री फ़ीस लेता है उस सोसाइटी में एंटर होने की। तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैंने अपने एक दोस्त गूगल से मिलना है। तो यानी कि आप उसका नाम बताते हैं, गूगल से मिलना है, तो आप क्या मुझे उसका बता सकते हैं। आप एंट्री फ़ीस उसको दे देते हैं अली को, सोसाइटी में एंटर होने की। तो अली कहता है कि मैं तो इधर नया हूँ, लेकिन मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो उस्मान। मैं उस्मान बंदे को जानता हूँ, वो आपको बता सकता है कि गूगल किधर रहता है। वो काफ़ी पुराना बंदा है इधर, मैं इधर नया ही आया हूँ। तो आप अली से मिल के आगे जाते हैं उस्मान के पास और उस्मान से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है गूगल, मैं उससे काफ़ी देर बाद मिलने आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका पता। उस्मान कहता है कि मैं गूगल नाम के बंदों को तो जानता हूँ, लेकिन गूगल नाम के 3-4 बंदे हैं इस सोसाइटी में, आप किससे मिलना चाह रहे हैं। तो कोई यूनिक चीज़ है आपकी जिससे मैं बता सकूँ आप कौन से वाले गूगल से मिलना चाह रहे हैं। तो आप कहते हैं हाँ मेरे पास उसका एड्रेस है, कि मेरा जो दोस्त है गूगल जिससे मैं मिलना चाह रहा हूँ उसका एड्रेस मेरे पास है। तो आप उसको उस्मान को उसका एड्रेस बताते हैं अपने दोस्त गूगल का। तो उस्मान कहता है हाँ ये वाला गूगल जो है ना इस फ़लाँ जगह पे रहता है इस सोसाइटी में। वो एड्रेस लेके आप यानी कि उस्मान से तो आप अपने दोस्त गूगल से मिल लेते हैं। ये हमने एक सिनेरियो ज़ूम किया है, ये सिनेरियो आपने जहन में रखना है कि आप अली के पास गए, अली आपसे कुछ पैसे लेता है एंट्री फ़ीस उस सोसाइटी में एंटर होने की, और फिर आप उस्मान से मिले। उस्मान उस एड्रेस की बेस पे अब आपके जो स्पेसिफ़िक दोस्त है गूगल उससे मिलवा देता है आपको, क्योंकि गूगल नाम के 3-4 बंदे हैं उधर। अब इसी सिनेरियो को टेक्निकली देखते हैं पीछे क्या हो रहा होता है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसे हो रहा होता है कि असल में जो हो रहा होता है, अब आपने याद रखना है इधर अली है और इधर उस्मान है, ये डीएनएस की जगह। अब आप क्या करते हैं, जब न्यू टैब ओपन करते हैं अपना, तो आप लिखते हैं google.com और उसके बाद आप एंट्री क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या होता है, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, यानी कि आप जिस चीज़ को कह लें कि फैच करना चाह रहे हैं या जिस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे amazon.com हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप इधर, google.com हो गया, तो वो आपकी रिक्वेस्ट जाती है ISP के पास, यानी कि अली के पास, जो अली था उधर। ISP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जिनको हम जो हमें सर्विसेज दे रहे होते हैं इंटरनेट की। आप जैसे पाकिस्तान में PTCL वाले, आप PTCL इसको ज़्यूम कर सकते हैं, ISP को, यानी कि PTCL वाले। PTCL वालों को हम इंटरनेट का यानी कि बिल देते हैं, पैसे देते हैं, और वो हमें सर्विसेज दे रहे होते हैं इंटरनेट की। ऐसे ही जब आप न्यू टैब में google.com लिखते हैं जाके, तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है PTCL वालों के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों के पास। तो वो देखते हैं कि वो हम गूगल को फैच करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं, जैसे अली ने कहा था मुझे नहीं पता गूगल का, तो ऐसे ही ISP को नहीं पता होता इसका किस चीज़ को आप फैच करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट आगे भेज देता है। यानी कि PTCL वाले आपकी रिक्वेस्ट आगे भेज देते हैं DNS वालों को। तो अब DNS क्या है कि DNS को आप ऐसे ज़्यूम कर सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स में आप कैसे सेव होते हैं आपके मोबाइल के अंदर के हर नेम के अगेंस्ट आपके पास एक नंबर सेव होता है।
तो डीएनएस में भी ऐसे हर वेबसाइट के अगेंस्ट एक उस वेबसाइट का यूनिक एड्रेस पड़ा होता है। उस एड्रेस को हम जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी कि ये हर वेबसाइट का यूनिक होता है। तो आपकी रिक्वेस्ट जब डीएनएस के पास जाती है तो डीएनएस देखता है कि गूगल के अगेंस्ट क्या कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो एड्रेस वापस भेजता है पीटीसीएल वालों को, यानी कि आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। तो आईएसपी वालों से फिर आप आईएसपी वाले वो वाला एड्रेस जो है हमें दोबारा वापस दे देते हैं। यानी कि आपकी रिक्वेस्ट जाती है पीटीसीएल वालों को, पीटीसीएल वालों से आगे डीएनएस वालों को। डीएनएस एक तरह के जैसे आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वैसी एक चीज़ है। कॉन्टैक्ट समझ सकते हैं आप इनको, कि इधर हर वेबसाइट के नाम के अगेंस्ट कोई ना कोई एक एड्रेस पड़ा होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। वो एड्रेस डीएनएस वाले वापस हमें दे देते हैं। लेकिन अभी वो हमारे पास एड्रेस आ गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इधर कुछ शो नहीं हो रहा हमें। जैसे हमने गूगल लिखा था तो google.com का कुछ लिखा हुआ आ रहा था, लोगो वगैरह ये वाली चीज़ें। अभी ये एड्रेस मिल गया लेकिन अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब इधर क्या होगा, वो एड्रेस हमारे पास आ गया था। ये पीछे अगर देखें 172.253 ये जो एड्रेस है ये गूगल का एड्रेस है। तो ये एड्रेस अब हमारा जाता है गूगल सर्वर्स के पास। अब सर्वर्स क्या होते हैं, सर्वर्स को आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप कोई ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन सी चीज़ डिलीवर करनी है वो वेटर को पता होता है। ऐसे ही सर्वर्स को एड्रेस के अगेंस्ट कौन सी फाइल्स देनी है, ये वाली फाइल्स। ये अभी तक अगर आपने HTML CSS पढ़ लिया तो आपको पता होगा ये फाइल्स में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ये कोई टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। तो उस हर एक एड्रेस के अगेंस्ट सर्वर्स को पता होता है कि हमने कौन सी फाइल्स देनी है। तो जैसे इस एड्रेस के अगेंस्ट सर्वर्स को पता है कि ये वाली फाइल्स देनी है, तो वो मतलब रहती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है हर वेबसाइट की, लेकिन उनके अंदर कौन सा कोड पड़ा हुआ है वो हर एड्रेस के अगेंस्ट डिफरेंट हो सकता है। तो सर्वर्स का यही काम होता है कि हर एक IP एड्रेस के अगेंस्ट फाइल्स प्रोवाइड करना। तो सर्वर्स वो फाइल दे देता है, वो फाइल इधर आ जाती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब आपको अगर पता है कि HTML CSS में क्या होता है, डिज़ाइन होता है, तो वो अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें गूगल नज़र आ जाता है जो हमें एक्चुअल नज़र आ रहा था। तो ये सारा प्रोसेस पीछे चल रहा होता है, यानी कि कह लें कि नैनो सेकंड्स के अंदर हमें फ़ौरन नज़र आ रहा होता है गूगल। तो हम इधर एक एक्टिविटी कर सकते हैं पर, यानी कि इस प्रोसेस को समझने के लिए कि अगर मैंने जो आपको जो कुछ बताया है अगर वाकई पीछे ऐसे हो रहा होता है तो हम ये कर सकते हैं फिर के जैसे ये वाला स्टेप है, इसमें अगर हमें ये एड्रेस मिल जाए जो 172.253 वाला है तो हम ये स्टेप सारा स्किप कर सकते हैं। यानी कि रिक्वेस्ट ISP से DNS पे जाए, फिर हमें एड्रेस मिले। अगर हमें ये एड्रेस मिल जाए तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है कि हम ये एड्रेस लिखें और ये एड्रेस जाए गूगल सर्वर्स के पास और गूगल सर्वर से हमें वो फाइल्स मिल जाए। तो अगर तो यानी कि जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस सही है तो होना ऐसे ही चाहिए। ये चेक कर लेते हैं, अभी टेस्ट करते हैं इसको। वो जो एड्रेस था वो था 172, ये वो एड्रेस आ गया, यानी कि ये यूनिक एड्रेस होता है हर एक का। अब जैसे मैं एंटर करूँगा अगर तो जो मैंने आपको बताया वो सही है तो फिर मुझे इधर गूगल शो होना चाहिए। तो देखें जैसे मैंने एंटर किया ये गूगल नज़र आ गया। तो अब ये गूगल कैसे नज़र आया, अगर अभी तक आपको समझ आ गया तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ है पीछे। ये वही एड्रेस था, ये गया गूगल सर्वर्स के पास। गूगल सर्वर्स ने इस एड्रेस के अगेंस्ट वो जो फाइल्स में था डिज़ाइन, वो डिज़ाइन हमें शो करवा दिया। तो ये सारा प्रोसेस पीछे हो रहा होता है। अब जो HTML के हमारे बिगिनर्स हैं वो उनके लिए हम एक एक्टिविटी और कर सकते हैं इधर के जैसे हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, ये इंस्पेक्ट आ गया। अच्छा, इंस्पेक्ट में गए तो इसकी थोड़ी स्क्रीन दूसरी तरह कर लेते हैं। ये अब ठीक है। अच्छा, ये जो इंस्पेक्ट में ना ये वाली चीज़ है, इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए जिधर भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मुझे कोड में वो उधर लेके जा रहा है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं ये एक्टिविटी कि वो इधर यानी कि कुछ चेंजिंग करें, चेंजिंग करके देखें। एक दो मैं चीज़ें कर देता हूँ, जैसे कि इधर जो आ रहा है गूगल सर्च इधर चेंज कर देते हैं कुछ। तो एलिमेंट सेलेक्टर से इसको सिलेक्ट करेंगे, मुझे जहाँ भी जो गूगल सर्च लिखा हुआ है वो कोड में वहाँ ले गया। अब ये मैं देख सकता हूँ कि ये एक इनपुट बॉक्स है, तो इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं।
जैसे ये वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखा हुआ है तो वैल्यू में वही लिखा होता है जो इधर इसकी वैल्यू है, इस इनपुट बॉक्स की, इसमें यानी कि जो वैल्यू है। अगर इधर मैं गूगल सर्च की जगह कोई चेंजिंग कर दूँ, कोडिंग जैम लिख देते हैं, कोडिंग जैम विद उस्मान। अगर मैं कोडिंग जैम विद उस्मान लिखता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इधर ये कोडिंग जैम विद उस्मान आ गया इधर। ठीक, ऐसे आप ये इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये गूगल का जो लोगो। अब ये देखिए ये एक इमेज है, तो इमेज को तो नहीं हम एडिट तो नहीं कर सकते, इधर ये कर सकते हैं कि इमेज को रिमूव कर दें अगर, और इधर कोई टैग लिख देते हैं H2। अच्छा इधर में लिख देते हैं जैसे वी वेलकम यू हेयर। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो चेंजिंग हो गई, गूगल की जगह चेंजिंग हो गई है। अब क्या आपने वाकई गूगल को चेंज कर दिया, मतलब जो भी ओपन करेगा क्या उसे यही चीज़ें शो होंगी, यही टैब शो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं रीलोड पे करूँगा क्लिक तो क्या होगा, ये देखिए दोबारा वही पेज आ गया। तो अगर तो आप फ्लो को समझ गए जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं, तो क्या हुआ होगा, जैसे ही मैंने रीलोड किया तो क्या हुआ कि सारा वो प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ। वो एड्रेस मिला, वो एड्रेस दोबारा गया गूगल सर्वर्स के पास, सर्वर्स ने देखा कि इस एड्रेस के अगेंस्ट कौन सी फाइल पड़ी हुई हैं, तो वो फाइल्स दे दी। अब वो उन फाइल्स में चेंजिंग नहीं की हमने, यानी कि जो गूगल सर्वर्स में जो फाइल्स पड़ी हुई थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, गूगल के डिज़ाइन की, उनमें हमने चेंजिंग नहीं की, उनको मॉडिफाई नहीं किया। तो इसीलिए जब दोबारा रीलोड किया तो हमें वो दोबारा डिज़ाइन मिल गया, हमने तो इधर ही चेंजिंग की थी बस। तो ये सारा प्रोसेस पीछे हो रहा होता है। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यानी कि जैसे मैंने पहले बताया वो यही था कि आपको ये बताया जा सके कि पीछे चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपको ये पता होगा कि पीछे फ़्लो कैसे चल रहा होता है चीज़ों का, बैकएंड पे चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, तो जब आप कोड लिखोगे वो आपका कोड अच्छा होगा। आप जब वेबसाइट जो बनाएंगे तो वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो आगे और भी वीडियोज़ लाएंगे इस तरह की कि पीछे चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।